नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांठिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज फिर स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार की श्रृंखला में आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कहने आया हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं आपसे वही बात करूँगा जिनको जीवन में उतार चुका हूँ या जिन पे प्रयोग किया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि शरीर में विटामिन्स नहीं बनते हैं। दूसरा ये कि विटामिन में भी विटामिन सी कभी शरीर में रुकता नहीं है, इसलिए आपको विटामिन सी रोज़ लेना चाहिए। आजकल अमरूद चल रहा है, अमरूद खूब खाइए, नींबू ज़रूर खाइए और इस तरह से आप अपने शरीर में विटामिन सी को मेंटेन रख सकते हैं। कोरोना काल में यह आवश्यक विटामिन भी है। वैसे भी अमरूद इसलिए भी खाने को कह रहा हूँ क्योंकि अमरूद ठोस होता है और ठोस चीज़ें में क्षार ज़्यादा होता है और क्षार होने के कारण शरीर के अंदर अम्ल और क्षार का संतुलन बना रहता है। जहाँ पर भी अम्ल और क्षार में असंतुलन होगा, अम्ल बढ़ेगा तो वात, 3 दोष जो हमने आपसे पहले भी कई बार वीडियो में कहे हैं कि 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। तो जो अम्ल से रिलेटेड ज़्यादातर दोष हैं, उनमें जो वात से रिलेटेड दोष हैं, उसमें मैं एक मुख्य बिंदु जो आपसे कहना चाहता हूँ कि पानी भी अगर आप दोषपूर्ण पी रहे हैं, यदि पानी की पीएच वैल्यू कम है, अगर कोई आपसे कहता है पानी की पीएच वैल्यू 1, 2, 3, 4 है तो समझ लीजिए पानी में बहुत अम्लता है। 7 से 0 के बीच में जो वैल्यू होती है उससे अम्लता का निर्धारण होता है और 7 से ऊपर 14 तक जो निर्धारण होता है उसमें क्षार का निर्धारण होता है। इसलिए पानी को भी आपको बहुत देख सुनकर पीना चाहिए। और एक बड़ा सामान्य सी बात जिसमें ना कोई अध्ययन की ज़रूरत है और ना ही कुछ जानने की, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 पानी है और धरती के रूप में 1/4 पृथ्वी है जहाँ पर आप अन्न उगाते हैं, जंगल है। ठीक उसी अनुपात में शरीर में भी 70% पानी है, बाकी शरीर में मांस है। तो जब भी आप भोजन करें तो भोजन में इस बात का ख्याल रखें कि पानी वाले तत्वों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, पानी वाले फल ज़्यादा होने चाहिए, दाल में पानी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ठोस खाने से ज़्यादा शरीर में पानी भी जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रकृति को ही अगर आप देखें तो एक बात तो आपने ये जानी कि प्रकृति में 3/4 पानी है, तो शरीर में भी 3/4 पानी है, इसलिए आपके शरीर में 3/4 पानी होना चाहिए। दूसरा, यदि आपने प्रकृति में कभी भी सामान्य रूप से देखा हो तो जितने भी पशु पक्षी हैं, कभी आपने नहीं देखा होगा खाना खाते दौड़ने लगें कि पानी कहाँ मिलेगा। लेकिन हमने मनुष्य ने संस्कृति बनाने के बाद कुछ ऐसा किया कि खाने के साथ ही पानी पीने लगे, जो हमारी बीमारी का कारण बन गया। खाने के बाद जैसे कोई जीव जंतु पानी नहीं पीता, जब प्यास अलग से लगती है तब वो पानी पीता, ऐसे ही आप भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी मत पिएं। कभी शेर को देखा खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीता हो, भालू तुरंत पानी पीता हो? ठीक इसी तरह से पानी पीने में जब भी आप किसी जीव जंतु को देखें, खासतौर से चौपाए को देखते होंगे, तो वह पानी जीभ को लगा कर पीते हैं, पानी को लगातार नहीं पीते। एक बार जीभ से उठाया फिर दोबारा जीभ से उठाया। इसी तरह पानी आपको भी एक साथ नहीं पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए। इससे एक फ़ायदा होता है कि पानी की सतह पर जो पानी है वही आपके शरीर में जाता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि पानी जब धीरे धीरे मुंह के माध्यम से जाता है तो मुंह में उपस्थित लार भी उसमें मिलती रहती है, जो शरीर में पहुंचकर क्षार और अम्ल की मात्रा को निर्धारित करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि पानी की यदि गंदगी साथ में जा रही है तो आप भारत जैसे देश में डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। डायरिया पानी से होने वाला रोग है। ठीक इसी तरह से पेट संबंधित ज़्यादातर रोग पानी की समस्या से होते हैं। आजकल आरओ को लगाने का एक फैशन चला है, जबकि आरओ को भी लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह कहा जा रहा है कि इसके द्वारा पानी के सारे तत्व तो सोख लिए जाते हैं। व्यक्ति को पानी आरओ का पीने के बजाय घड़े का पीना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में 1800 तत्व पाए जाते हैं और जब आप घड़े में पानी रखकर पीते हैं तो उस पानी में वह तत्व भी धीरे धीरे घुलते रहते हैं और हमारे शरीर में पहुँचते रहते हैं। मिट्टी के तत्वों के पहुंचने के कारण हमारे शरीर में बहुत से ऐसे ट्रेस एलिमेंट है, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो,
वह सभी हमारे मैग्नीशियम हो, यही सब कम हो जाते हैं शरीर में जब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यदि यह शरीर में मटके का पानी पीने से आ सकता है तो हमें पीना चाहिए। पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी पीने से ज़्यादातर लीवर ख़राब हो जाता है। ठंडा पानी पीने मतलब जो आप रेफ्रिजरेटर में पीते हैं। कमरे के तापमान वाला पानी पीना चाहिए, घड़े का पानी पीना चाहिए। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। लीवर फैटी हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती, दर्द रहने लगता है। इसलिए कभी भी ठंडा पानी मत पीजिए, उसे कमरे के तापमान पर पीजिए, घड़े का पीजिए, पानी गुनगुना करके पीजिए। क्योंकि पानी ठंडा पीने पर जो आपकी नलियों में वसा होती है खाने के साथ जाती है, वो ठंडे पानी के साथ जमती चली जाती है, वो कड़ी हो जाती हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको हृदय संबंधी जब रोग होता है तो आपने सुना होगा वाल्व पड़ते हैं। उस वाल्व पड़ने के पीछे भी यही कारण है कि ठंडा गर्म होने के कारण ये स्थिति पैदा होती है। इसलिए पानी को गुनगुना करके पीजिए ताकि सभी वसीय तैलीय सामान साथ साथ चले जाएं। पानी के साथ सही ढंग का जीवन जीकर आप जीवन को सुखद बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। कहा भी गया है कि पानी ही जीवन है, जीवन ही पानी है। जीवन शुरू भी पानी से हुआ है। तो जब तक पानी नहीं सही होगा, जीवन को स्थिर रखना, जीवन को बनाए रखना मुश्किल है। पानी की इन बातों को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और अगर आपको समझ में आए तो इसे आगे बढ़ाइए ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने सकारात्मक प्रयास में उस स्वास्थ्य को बिना किसी मूल्य के लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में सफल हो सके। आशा है पानी आपके जीवन को एक स्थिरता, स्वास्थ्यपरक जीवन देगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।